हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ। सभी लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे बीएससी और एजी वाले जितने भी बच्चे हैं वो कि कितना सीट होगा, कितनी चीज़ें होंगी, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न चेंज हो जाएगा, बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो चलिए आज हम उन सभी सवालों के जवाब आपको बता देते हैं। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप में पहले तो मैं आपको सीट्स बता देती हूँ कितनी सीट्स हैं। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, 573 सीट है। ठीक है। और एमएम भी जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, उसमें सीट्स हैं टोटल 96। वही जो बायो ग्रुप वाले हैं, बायो ग्रुप वाले के लिए थोड़ी सीट कम है। फैकल्टी ऑफ साइंस में 383 सीट्स हैं और एमएम भी में यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं, 193। ठीक है। तो ये टोटल सीट्स हैं बीएससी मैथ्स और बायो ग्रुप वालों के लिए। अब है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा 50% आपका होना चाहिए 12th में मार्क्स। अब ये 50% कौन कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। टोटल आपका 50% होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स, ये तीनों मिला के 50% हो तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। वैसे इन जनरल मतलब टोटल ओवरऑल मिला के आपका 50% होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। जो ST SC वाले बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके लिए 45 यानी कि 45% होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। और आपका जो भी साइंस ग्रुप है आप उससे एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें और चीज़ें मैं आपको ये बता देती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे वो पहले भी 150 थे, अभी भी 150 हैं। ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आया है। चेंज बस इतना आया है कि पहले एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ करता था, अब इसकी जगह एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि टोटल 600 का एग्ज़ाम होगा। अब देखो, पहले कम नंबर लाने होते थे पर अब आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जितना आप क्वेश्चन करते थे बिल्कुल उतना ही क्वेश्चन आपको अभी भी करना है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो थोड़ा 1/4 हो गया है। पहले 1/3 था, 1/4 हो गया है। ठीक है। बात वही है, सब कुछ बिल्कुल बराबर है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। इसलिए कटअप भी वैसे ही जाएगा जैसे पहले भी। मान लो 480 मार्क्स का होता था तो उसके अंदर आपको लाना पड़ता था कम से कम 300 के आसपास, तो यहाँ भी आपको 400 के आसपास लाना पड़ेगा। 350 एबव मार्क्स आप लेकर आओगे 400 के अप्रॉक्सीमेटली, तब आपको हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा और वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, प्लस हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो कोशिश करना कि 400+ मार्क्स आए। ठीक है। 600 में से सभी लोग, ये इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, सभी लोग इतना एबव मार्क्स लेकर आओगे तभी आपका एडमिशन होगा। तो ये तो हो गई बीएससी की बात। अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या चीज़ें हैं, जितने भी एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए टोटल सीट्स अगर आप देखोगे तो 154 है। ठीक है। 154 टोटल सीट्स हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसका 15% 50% सीट्स ICAR के थ्रू भरा जाएगा। ICAR के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। ICAR का जब भी फॉर्म आए आप फिल करके उसका एग्ज़ाम भी दे सकते हो और प्लस इसका एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर ICAR में आप बहुत अच्छा करोगे तो यहाँ पे आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। वहीं अगर आप इसमें भी अच्छा करोगे तभी, लेकिन कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। बहुत हाई है कंपटीशन इसके अंदर क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं। वहीं अगर आप देखोगे राजीव गांधी साउथ कैंपस में पहले सीट्स टोटल 29 के आसपास सीट्स थी, 19। ठीक है। और अभी 31 और ऐड कर दिया गया है। टोटल राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी 50 सीट्स हैं। ठीक है। तो बीएससी एजी वाले ये ध्यान देंगे कि उनके लिए सीट्स काफ़ी कम है। अब देखो क्वेश्चंस कितने होंगे, तो क्वेश्चन आपको इसमें भी 4 मार्क्स के होंगे। टोटल एक ही पेपर के अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये आपको करने नहीं हैं। ठीक है। यह मैं हमेशा एजी वालों को बताते रही हूँ। सिलेबस आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पे टोटल सिलेबस मैंने बताया हुआ है किसको कौन सा करना है। देखो एजी में 3 ग्रुप होते हैं, मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप और एग्रीकल्चर ग्रुप। ठीक है। अब इन तीनों को अलग अलग क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी का,
ये सबके लिए कॉमन होता है। प्लस केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन, ये भी सबके लिए कॉमन है। अब कॉमन क्या नहीं है, तो जो लोग मैथ्स वाले हैं उनको पूछा जाता है 25 क्वेश्चन फिजिक्स का और 25 मैथ्स का। मतलब जो मैथ्स वाले हैं, ध्यान से सुनना, जो मैथ्स वाले हैं उनको करना है 25 मेंटल एबिलिटी, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स और 25 मैथमेटिक्स। टोटल 100 क्वेश्चन ही करने हैं। मतलब किसी भी ग्रुप के आप हो, 100 क्वेश्चन करना है। ध्यान देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है 200, टोटल 200 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होकर बहुत सारे क्वेश्चन करके आ जाते हैं। आप ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा होने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो बायो वाले ग्रुप हैं उनको भी क्या करना है, मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री और प्लस बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चन उनको करना है, लेकिन किसका किसका, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन। जो एग्री वाले हैं उनको भी करना है मेंटल एबिलिटी प्लस केमिस्ट्री और प्लस एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब उनको भी टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं और ये 400 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो टोटल मार्क्स 400 है। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपका होना चाहिए कम से कम 350। इसमें आपको 350 मार्क्स आप लेके आओगे, तभी आपका एडमिशन एग्रीकल्चर में पॉसिबल है। अगर आप एबव 300 भी लाते हो तब भी आपका मार्क एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चांसेस हैं, लेकिन अगर आप 350 लेकर आते हो तो आपका एडमिशन कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप यहाँ पे इजीली एडमिशन करा पाओगे। तो ये टोटल चीज़ें थी बीएससी और बीएससी एजी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दिया है। नर्सिंग वाले बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो आपको मैं बता दूं कि नर्सिंग का एडमिशन यहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू नहीं होगा, नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। और नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका नर्सिंग में बीएचयू में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नीट में या फिर आप डेंटल में लो, एमबीबीएस करो, कुछ भी करो, आपको नीट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी नीट के थ्रू अब एडमिशन होगी यहाँ पे। पहले नर्सिंग का अलग से एंट्रेंस लिया जाता था, लेकिन इस बार से नहीं लिया जा रहा है इस बार। ठीक है, कोरोना को देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया था कि नीट के थ्रू ही इसका एडमिशन ले लिया जाएगा, लेकिन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप, मतलब आपको नीट का भी फॉर्म भरना होगा और प्लस आपको बीएचयू का भी फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे एमबीबीएस के लिए भी भरना होता है नीट का, एमबीबीएस के लिए भी बीएचयू का फॉर्म आपको भरना पड़ता है अलग से, और प्लस आपको नीट का भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना और इस तरह से आप एग्ज़ाम दो। आई होप सभी ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। फॉर्म फिलिंग के सारे प्रोसेस ऑलरेडी बता दिए जा चुके हैं। ये आपके कमेंट पे हमने ये वीडियो बनाया है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना, हम फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।